आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की इस क्लास में। आज की क्लास में हम शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। वर्तमान समय में शिक्षा को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने में मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक हो रहा है। इसी कारण इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षा का मुख्य आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। आज की शिक्षा पूरी तरह से बाल केंद्रित है। इसका परिणाम यह हुआ है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के बहुत निकट आ गए हैं। यही कारण है कि शिक्षा का मूल आधार मनोविज्ञान हो गया है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इस प्रकार दोनों ही मानव जीवन से संबंधित हैं तथा दोनों का ही केंद्र बिंदु व्यक्ति है। वास्तव में मनोविज्ञान जहाँ मानव मन की गहराइयों में पहुंचकर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर मानव की अनुभूति और व्यवहार का तथ्यपूर्ण विश्लेषण करता है, वही शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार में या वांछित परिवर्तन मनोविज्ञान के सिद्धांत एवं नियमों के आधार पर अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह से शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध अत्यंत घनिष्ठ माने जाते हैं। आज की इस जटिल दुनिया में बगैर मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। इस बात के संदर्भ में ड्रेवर का यह कथन सर्वथा उचित है कि मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण तत्व है और बिना मनोविज्ञान की सहायता से हम शिक्षा की समस्याओं को हल नहीं कर सकते, क्योंकि पाठ्य सामग्री के चयन में बालक की रुचियों और क्षमताओं का ज्ञान कराने में बाल व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान सहायक होता है। मनोविज्ञान सीखने के नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान कराकर शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाता है। बालकों के समुचित बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में भी मनोविज्ञान की अहम भूमिका रहती है। अतः बिना मनोविज्ञान के संबद्ध हुए शिक्षा अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। तभी तो स्किनर की यह मान्यता है कि शिक्षा का प्रमुख आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान है तथा शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध में डेविस ने भी अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मनोविज्ञान के बालकों या विद्यार्थियों की विशेषताओं, क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में अपना योगदान दिया है। तो आज की क्लास में हमने जाना है कि शिक्षा और मनोविज्ञान का क्या संबंध है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।